थोड़ी रोशनी डालेंगे इस टॉपिक पर कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो क्या कुछ होगा। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अभी वो आ भी चुके हैं, उनकी आमद हो गई है। अगर ऐसा है तो फिर जो तमाम चीजें हैं क्या उसके मुतालिक हो रही हैं आज की दुनिया में? अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा मानना है कि ये दौर अब मसीह मऊद और महदी मुंतजर की तलाश में है। एक जमाना था जब ये जहान सिर्फ सनम कदा था, बुत कदा था, सिर्फ शिर्क और बुत परस्ती आम थी। लेकिन आज का जो जमाना है वो न सिर्फ ये कि सनम कदा है, बल्कि जुल्म कदा भी बन चुका है, सितम कदा भी बन चुका है। हर तरफ जुल्म और जौर का राज चल रहा है, बददियानती, खयानत, धोखाधड़ी आम हो चुकी है, जुल्म इंतहा पर है, लोगों का आपस में भरोसा खत्म हो गया है, अवाम का हुकूमत से भरोसा खत्म हो गया, हुकूमतें अवाम से जो है खुश नजर नहीं आ रही हैं। पूरी दुनिया में अफरा तफरी है और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया है उसने तो तबाह कर दिया है इंसानियत को। इंसानियत की चोलें हिला दी हैं। अमीर अमीर तरीन होता जा रहा है, गरीब गरीब तरीन होता जा रहा है। जिस टेक्नोलॉजी से हमें ऐसा लगता था कि ये जिंदगी आसान कर देगी, उसने मसाइल पैदा कर दिए हैं। लोगों की जॉब्स खत्म हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। ये समझ रहे थे हम कि लोग इंसान पहले से ज्यादा मुतमद्दिन, मुहज्जब और तरक्की याफ्ता हो जाएगा। हकीकी मानों में, अखलाकी तौर पे, रूहानी तौर पे आज का इंसान हैवान से भी ज्यादा गिर चुका है। ये जो हालात बने हैं, इन्हीं हालात की जानिब इशारा करते हुए कुरान की बहुत सारी आयात हमें बताती हैं कि कोई ऐसा मसीहा, कोई ऐसा महदी जरूर आएगा जो राहे निजात की तरफ हमें ले जाएगा, जो हिदायत याफ्ता खुद होगा और दूसरों को भी हिदायत देगा। इसीलिए उनका जो टाइटल रखा गया है वो महदी रखा गया है। देखिए, महदी कोई नाम नहीं है, महदी एक टाइटल है, महदी एक एट्रीब्यूट है। महदी के माने होते हैं हिदायत याफ्ता, राइटली गाइडेड, और जो दूसरों को भी हिदायत दे, हादी भी हो और महदी भी हो। और महदी को ही साहिबुज ज़मान कहा जाता है, इमाम ज़माना कहा जाता है। महदी का ही दूसरा टाइटल है अल काइम, जो काइमे आले मोहम्मद हैं, जो अहले बैते अतहार की नस्ल को बाकी रखने वाले और मुकम्मल करने वाले वो कायम हैं, वही महदी हैं, वही साहिबुज ज़मान हैं, वही इमाम ज़माना है। अब कुरान की जो आयतें मुफ्ती साहब ने पढ़ी हैं, मिसाल के तौर पे वलक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूरि मिन बअदि ज़िक्र अन्नल अर्दा यरिथुहा इबादियस सालिहून, हमने लिख दिया है ज़बूर के अंदर, तौरात के बाद जो किताब आई, कि हमारी जमीन के जो वारिस सही मानों में हकदार और मजाज होंगे वो हमारे नेक सालेह बंदे होंगे। फिर जो दूसरी आयत है कि वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफू फिल अर्द, हम ये चाहते हैं जिन लोगों पे जुल्म किया गया है, जो मजलूमीन हैं, उनको जमीन में हम उन पर एहसान करें। कैसे? वनजअलहुम अइम्मतन, उन्हें हम इमाम बना दें, पेशवा बना दें। वनजअलहुम अलवारिसीन, हम उन्हें अपना वारिस बना दें। वनुमक्किन लहुम फिल अर्द, रुए जमीन पे हम उन्हें बरसरी इख्तदार कर दें, रुए जमीन का इख्तदार हम उनके हवाले कर दें। तो ये जो महदी अलैहिस्सलाम का कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर महदियत है, ये सारी आयतें उनका मिस्दाक हैं। बल्कि एक दूसरी आयत है वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के लिए एक हादी होता है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में कि हर जमाने में मजलूम कौम के लिए एक हादी, एक मसीहा, एक रहनुमा आता है, लेकिन आखिर ज़मान में जो हादी और महदी आएगा वो सिर्फ एक ही होगा, जिसे महदी मुंतज़र कहा जा रहा है। तो ये दौर महदी मुंतज़र की तलाश में है। बिल्कुल।